ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। शिव गणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा बैठे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध हो आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को यह शाप दिया, अरे मूर्खों, तुमने हमारी बहुत अप्रतिष्ठा की है। अब तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हें हिम्मत न पड़े। नारद जी के मुख से इस साप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर हो वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है। अतः या तो मैं विष्णु को शाप दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, यह निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अस्तु, विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्दों में कहा, हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्रोधावस्था में नारद जी के मुंह से यह शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले। तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था, प्रसिद्ध है ही। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री से उसका पतिव्रत धर्म छुड़ाया। सदा शिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित हैं। अब हम सदाशिव की आज्ञा अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम ना करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए ही शाप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु को यह शाप दिया, हे विष्णु, तुमने जिसके समान हमारा मुख कर दिया था वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग से अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। उस समय ना तो नारद जी की ही वह दशा रही और ना वहाँ कोई स्त्री ही दिखाई दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा, कहा नहीं जा सकता कि यह सब वृतांत सत्य है या मैंने इसे स्वप्न में देखा है। फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है यह सब उसी का फल मिला है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो एवं उनके सतनामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम हृदय में शिव जी के चरणों का ध्यान धरकर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख न होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को सिधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र तथा महाशमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी सदाशिव जी के पास चल दिए। मार्ग में वे दोनों गण मिले और वे भी नारद के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं
अब तो सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा है हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे तथा बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोग भोग कर भी सदाशिव की भक्ति से अचेत न होंगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास था, फिर ब्रह्मा के पास गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु की जो कथा मुझसे कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति एवं तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदाशिव जी की भक्ति से अभी अनभिज्ञ हूँ। इसलिए कृपा कर मुझे क्रम से बतलाइए कि सदाशिव आदि, मध्य तथा अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हों, कृपा करके उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ऐसे प्रेम मग्न हुए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें तन मन, स्त्री पुत्र, घर द्वार आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। बहुत देर बाद जब वे प्रकृतिस्थ हुए तब शिव शिव कहते हुए शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार प्रशंसा करने के उपरांत पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा। तदुपरांत उनकी सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी न था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र परब्रह्म थे। वे भगवान सदाशिव सत्य एवं परमानंद रूप हैं। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे किसी के वशीभूत ना तो देखने में आते हैं और ना कोई उनका आदि अंत ही जानता है। वे किसी के वशीभूत न होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, उन शिव जी की स्तुति करने में सहस्त्र फणधारी शेष नाग भी हार गए हैं। योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को कोई नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन सकते हैं, बिना आँख के ही सब कुछ देख सकते हैं, बिना नाक के ही संपूर्ण सुगंधियों को सूंघ लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। हे नारद, ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण रूप हो गए। उनके निर्गुण एवं सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया है एवं वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। उनके सहस्त्रों नाम हैं, जिनमें शिव, शंकर, हर, नाथ, महेश, परम देव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विबुध, पार्वतीपति, चक्री, त्रिशूलपाणी, ईश्वर, सुखदाता, अनादि अनंत, सर्व आदि संसार में अधिक प्रसिद्ध हैं। वे भगवान सदाशिव, ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा भक्तों को आनंद प्राप्त कराने वाले वे भगवान उमापति ही सूर्य, चंद्रमा आदि सहस्त्रों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के उत्पन्न करता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सहस्त्रों नामों से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हैं। हे नारद, अब तुम उन त्रिशूल पानी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट एवं गंगा जी को धारण किए हैं।
उनके भाल पर चंद्रमा की कला एवं धनुषाकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हैं। उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तथा उनका दूसरा मुख दक्षिण की ओर। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को अनायासी हल लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचभुज कहता है। कईयों ने उन्हें 10 भुजाधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियां भी सुकोमल एवं अरुण प्रभा युक्त हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। हे नारद, जिस प्रकार शिव जी के अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान धरने की क्रियाएं भी असंख्य हैं, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती। वेदों का नाम भी न जानने वाले गज और गणका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की है, उसका एकमात्र कारण यही है कि उन पर भगवान श्री त्रिशूल पानी ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। ऐसे कृपालु गिरजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकटा था, अर्थात भगवान त्रिशूल पानी के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ है। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वे देवी 16 श्रृंगार किए हुए हैं। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केस घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण के हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया, परंतु अनेक भक्त उन्हें गौरवर्ण अथवा सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन तथा मन की गति है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अब हम तुमसे भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप के गुण चरित्रों का वर्णन करते हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव को परब्रह्म एवं भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारणी उस परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक तथा दारिद्र्य का कोई स्थान नहीं है। वह लोक अत्यंत रमणीक, परम विचित्र एवं मनोहर है। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते, इसलिए वह अभिमुक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला होने के कारण आनंद वन के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्ध रूप, तेज स्वरूप तथा अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत हैं, जिसमें मोतियों की झालरें लटका करती हैं और जहाँ छत्र, विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक अथवा नगर में कल्प वृक्ष के समान मनोविलासा पूर्ण करने वाले सहस्त्रों वृक्ष विद्यमान हैं। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया। उन्होंने परम शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय, यह लोक अत्यंत उत्तम, परम पवित्र एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अतः यह मुझे तथा तुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ किसी भी प्रकार के दुख का कभी प्रवेश न हो सकेगा। जो मनुष्य यहाँ पहुँच जाएगा वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम इस काशी की जो प्रशंसा करते हैं सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्तुति का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ वहाँ विहार करने लगे। जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा, हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता की प्राप्ति हो। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।